हैं उसे वैज्ञानिक दो भागों में बांट देते हैं। पहला है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिसे देखा गया है, और दूसरा है नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे आज तक कोई नहीं देख सका है और कभी देख भी नहीं पाएगा। बात करें दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, तो वह करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसका अर्थ है कि आज तक हमने जिस ब्रह्मांड को जाना है उस ब्रह्मांड की चौड़ाई ही इतनी है कि इसे पार करने में ही ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट को भी 93 बिलियन साल लग जाएंगे। और इतने सालों में तो जब लाइट ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रही होगी तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से वो कभी भी दूसरे छोर को नहीं पकड़ पाएगी। पर इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम ब्रह्मांड को बहुत नजदीक से लाइट स्पीड से देखेंगे, जिसमें हम टाइम डायलेशन यानी लाइट स्पीड से चलने के कारण समय के रुक जाने वाले कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। ये ठीक हमारे लाइट स्पीड वीडियो के पहले पार्ट जैसा ही है, जिसमें हमने 4000 लाइट ईयर का सफर केवल 60 सालों में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ब्रह्मांड को एक अलग ही अंदाज में, जो आपको रोमांच से भर देगा। एक बार फिर हम यूनिवर्स की यात्रा लाइट की 99.99% स्पीड से करेंगे और 60 सालों की जगह 10,000 साल तक अपने हाइपोथेटिकल जनरेशन शिप में चलेंगे, जहां 10,000 साल तक आपकी कई पीढ़ियां ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए अनोखी आकाशगंगाओं, नेब्यूलास, सबसे खतरनाक तारों और ब्लैक होल्स को देखते हुए गुजरेंगे। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर इस अनोखे सफर के लिए, जो आपको पूरा हिला कर रख देगा। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड केवल लाइट की है, जो कि फोटोन से बनी हुई है। फोटोन्स की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और ये ब्रह्मांड में हर जगह बराबर ही रहती है। ये ना तो कम होती है और ना ही बढ़ती है, इसलिए इसे ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड कहा जाता है। पर वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप इस स्पीड के बराबर और 90% स्पीड से भी ट्रेवल करते हो तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। लाइट स्पीड की 90% स्पीड से चल रहे स्पेसशिप जिसमें आप बैठे हो, उसमें अगर आप अपनी घड़ी देखोगे और पृथ्वी पर बैठे अपने दोस्त की घड़ी से उसे मिलाओगे तो आप पाओगे कि आपकी घड़ी उसकी घड़ी से स्लो चल रही है। यानी जब उसके 2 सेकंड गुजरते हैं तो आपका केवल 1 सेकंड ही गुजरता है, और जब 1 घंटा पृथ्वी पर हो जाता है तो आपकी घड़ी में केवल आधा घंटा यानी 30 मिनट ही हो पाते हैं। इसे ही टाइम डायलेशन कहा जाता है, जो कि लाइट की स्पीड को हमेशा 3 लाख किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए अपने आप होने लगता है। 90% लाइट स्पीड में हमें ये टाइम डायलेशन ज्यादा नहीं ऑब्जर्व होता है, इसलिए हम इस वीडियो में 99.99% लाइट स्पीड से ट्रेवल करने वाले हैं, क्योंकि 100% पर ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। और वो क्यों है वो मैं आपको अपनी यात्रा के पूरी होने के बाद ही बताऊंगा। तो आइए सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस अनोखे और रोमांचक सफर के लिए। अगर हम 60 साल तक अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में ट्रेवल करते हैं तो हम केवल 4000 लाइट ईयर तक का ही सफर कर सकते हैं, जो कि 1 लाख लाइट ईयर में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने बहुत कम है। तो अगर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अगर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे छोर पर जाएं तो हमें उसे पार करने में 60,000 लाइट ईयर लगेंगे, पर हमारे स्पेसशिप में केवल 850 साल ही बीतेंगे, यानी हम 850 सालों में गैलेक्सी के पार हो सकते हैं। इस तरह जब आपके स्पेसशिप में 990 साल बीतेंगे और पृथ्वी पर 70,000 साल बीत जाएंगे, तब आप पहुंचेंगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी सबसे नजदीक गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी में, जो कि पृथ्वी से 70,000 लाइट ईयर दूर है। ये गैलेक्सी 1994 में रेडियो वेवलेंथ की मदद से खोजी गई थी। ये एक ड्वार्फ यानी आकार में काफी छोटी गैलेक्सी है और केवल 10,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। मिल्की वे से कई गुना छोटी ये गैलेक्सी तारों के कई ग्रुप्स, जिन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर भी कहते हैं, अपने अंदर समा के रखती है। जब आप अपने हाइपोथेटिकल जनरेशन शिप से यहाँ गुजरेंगे तो सूर्य से 8,50,000 गुना चमकदार और 153 लाइट ईयर में फैले M54 ग्लोबुलर क्लस्टर को करीब से निहारते हुए जाएंगे। इसे पार करने में ही आपके 2 साल अपने स्पेसशिप में ही बीत जाएंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी की ओर, जो कि पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर है। लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड से जाने जाने वाली ये गैलेक्सी मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी है, जिसका मास करीब 10 अरब सूर्यों के बराबर है और फैलाव कम से कम 14,000 लाइट ईयर है। अगर आप आज पृथ्वी से इस गैलेक्सी की यात्रा पर निकलते हैं तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पृथ्वी पर करीब 1,63,016 साल बीत गए होंगे, पर आपके हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में केवल 2,305 साल ही गुजरेंगे। इतने सालों में आपकी 83 पीढ़ियां इसी स्पेसशिप में बीत जाएंगी और केवल 84 जनरेशन को ही ये गैलेक्सी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही स्पेसशिप इस गैलेक्सी के ऊपर से गुजरेगा
तो वह इसमें 60 ग्लोबुलर क्लस्टर यानी तारों के विशाल झुंडों को पाएगा। यहाँ आपको 400 से ज्यादा प्लैनेटरी नेबुला भी मिल सकते हैं, जो एक बड़े रेड जाइंट स्टार के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। धूल के इन बादलों को पार करते हुए आप इसी गैलेक्सी में हजारों बड़े तारों और कुछ विशालकाय नेबुलास को देखेंगे। इन्हीं नेबुला में एक नेबुला आपको इसी गैलेक्सी में देखने को मिलेगा, जिसका नाम टेरेंटुला नेबुला है। ये विशालकाय गैस के बादलों का एक भंडार है, जिसमें हजारों तारे और सुपरनोवा ब्लास्ट की बची हुई धूल शामिल है। ये इतना ब्राइट है और इसकी ल्यूमिनोसिटी भी इतनी ज्यादा है कि अगर हमसे 1400 लाइट ईयर दूर होता तो पृथ्वी पर इतनी रोशनी आती कि जिससे हमारी परछाई भी बनने लगती। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ब्राइट होगा। खैर, इस नेबुला से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे एक ऐसे स्टार की ओर जो कि इसी गैलेक्सी में बैठकर सभी की चमक को लगभग खत्म कर देता है। R136A1 नाम का ये स्टार हमारे सूर्य से भी 300 गुना भारी है और इसकी ल्यूमिनोसिटी तो दिमाग ही खराब कर देती है। ये तारा इतना ज्यादा रोशनी फेंकता है कि अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह रख दें तो ये सूर्य से 94,000 गुना ज्यादा रोशनी पृथ्वी पर फेंकेगा। ये स्टार केवल 4 सेकंड में ही इतनी एनर्जी रेडिएट करके बाहर फेंक देता है जितनी हमारे सूर्य को करने में 1 साल का समय लगता है। सूर्य से करीब 8 करोड़ 70 लाख गुना ज्यादा ल्यूमिनस और प्रकाशमान ये तारा वास्तव में बहुत ही हैरान कर देता है। इसीलिए इसे ब्रह्मांड का सबसे भारी और सबसे चमकदार तारा भी कहा जाता है। ये तो थे इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैरान कर देने वाले ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हमने देखा। इस गैलेक्सी को पार करने में हमारे स्पेसशिप को लाइट की 99.99% स्पीड पर भी 199 साल लगेंगे, जिसमें हमारी और 6 पीढ़ियां बीत जाएंगी। खैर, हमारा सफर फिर भी जारी रहेगा और अब हम चलते हैं 2 लाख लाइट ईयर दूर एक छोटी सी गैलेक्सी स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड की ओर। और ये गैलेक्सी 7 अरब सूर्यों जितना मास अपने अंदर समा के रखती है और इसमें लाखों तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। पृथ्वी से इसे आप सदर्न हेमिस्फीयर यानी अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका से अपनी आंखों से देख सकते हो। भारत में खड़े होकर इसे देख पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ये ड्वार्फ गैलेक्सी इस समय बहुत तेज स्पीड से हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रही है और कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक आने वाले 2.5 अरब सालों में शायद ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से भी टकरा जाए। दोनों गैलेक्सी लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड जब हमारी गैलेक्सी से टकराएंगी तो ये नजारा हैरान कर देने वाला होगा। ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के कई स्टार्स को उसमें से निकालकर बाहर भी फेंक सकती है। 2 लाख लाइट ईयर दूर होने वाली इस गैलेक्सी में जब हम पहुंचेंगे तो पृथ्वी पर 2 लाख साल बीत चुके होंगे और हमारे स्पेसशिप में केवल 2828 साल ही बीतेंगे। इतने सालों में हमारे जनरेशन शिप में 91 जनरेशन बीत चुकी होंगी, पर पृथ्वी पर इंसानों की 6452 जनरेशन बीत जाएंगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि लाइट स्पीड कितनी रहस्यमयी है। खैर, ये गैलेक्सी अभी तो सेफ है और कम से कम 2 अरब सालों तक इसकी किसी से भी टक्कर नहीं होने वाली है। 7000 लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को पार करने में हमारे जनरेशन शिप को टाइम डायलेशन के हिसाब से कम 99 ईयर्स लगेंगे। अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए जाने वाले हैं उस जगह पर जिसे वैज्ञानिकों ने 2007 में लगातार 2 रातों और 90 मिनट तक टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया था। पृथ्वी से 6,90,000 लाइट ईयर दूर इस चीज में तब 82,252 तारे देखे गए थे, जो कि ब्रह्मांड की उम्र के लगभग बराबर ही थे। गहराई से देखने पर वैज्ञानिकों ने इस चीज को ड्वार्फ गैलेक्सी माना और इसे लियो वी नाम दिया। लगभग 3 करोड़ सूर्यों जितनी भारी इस गैलेक्सी पर अगर आज आप पृथ्वी से अपने हाइपोथेटिकल लाइट स्पीड से निकलते हो तो यहाँ आने में आपको टाइम डायलेशन की मदद से कम 9,758 साल लगेंगे और पृथ्वी पर तब तक 6,90,000 साल बीत जाएंगे। मतलब जब आप यहाँ पहुंचोगे तो पृथ्वी पर पूरा एक युग बीत चुका होगा और वहां कोई भी आपसे संपर्क करने वाला नहीं होगा। 10,000 साल स्पेसशिप में बैठकर इतनी दूर तक आने में ही आपकी कम से कम 325 पीढ़ियां इसी लाइट शिप में बीत जाएंगी और इस गैलेक्सी को देखने का सौभाग्य आपकी 326वीं पीढ़ी को देखने को मिलेगा। 4000 लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को आप तब बहुत आसानी से अपनी आंखों से सामने देख पाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही पुराने तारे देखने को मिल सकते हैं जो कि अपने जीवन के अंतिम कगार पर हैं। फिलहाल तो हम अपनी 10,000 सालों की यात्रा में केवल इतना ही जा सकते हैं, पर अगर हम इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आप 25 लाख लाइट ईयर दूर अपनी सबसे बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर स्पेसशिप से 35,400 सालों में पहुंच सकते हो, जहां आपको मिल्की वे से भी 2 गुना तारे देखने को मिल जाएंगे। करीब 2,20,000 लाइट ईयर में फैली यह गैलेक्सी बहुत ही विशाल है और पृथ्वी से गहरी रात में देखी जा सकती है। हम इंसान लाइट ईयर के बराबर भी अगर अपनी स्पीड कर लें तो भी हमें 35,000 से लेकर 1 लाख साल तक यहाँ तक पहुंचने में लगने वाले हैं, जो कि कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता है।
बस हम एक कल्पना ही कर सकते हैं और इसे अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं। फिलहाल तो ये गैलेक्सी अपने अंदर बहुत गहरे राज समेटे हुए है जो हर रोज वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। हम इंसान इस गैलेक्सी पर केवल तब ही जा सकते हैं जब ये आज से 4 या 6 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगी। अगर हम तब तक किसी भी तरह अपनी गैलेक्सी में जीवित रहे तो इस शानदार खगोलीय घटना को पूरा होता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोट की? जितने भी मैंने लाइट स्पीड के वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने मैक्सिमम हाइपोथेटिकल स्पीड 99.99% के बराबर ही ली है। यहाँ 100% का यूज कहीं नहीं है, क्योंकि 100% स्पीड केवल एक मासलेस ऑब्जेक्ट की ही हो सकती है जिसमें मास ना हो। और दूसरा, अगर हम फिर भी इस स्पीड से जाएं तो हम पाएंगे कि कोई भी चीज जिसमें मास होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचने पर अपना मास बढ़ाने लगती है। तो जब 90% लाइट स्पीड होती है तब ऑब्जेक्ट का मास 2 गुना हो जाता है, और जब ये 99.99% पहुंचती है तो इसका मास अपने ओरिजिनल मास से भी हजारों गुना ज्यादा होता है। पर अगर हम 100% पर जाएं तो यही मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसे मूव कराने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कभी भी 100% लाइट स्पीड पर सफर नहीं कर सकते हैं। अगर कर पाते तो हमारे लिए समय ही पूरा रुक जाता, पर ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये एक हाइपोथेटिकल